हेलो, किसी ने सच ही कहा है, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, हम लोग कैलेंडर का चैप्टर को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उनका कुछ कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आपको, तो आज हम उसका क्वेश्चन पे आएंगे। आज उसका क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको हम लोग को कैसे बनाना है। ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान से, मुझे पूरा विश्वास है कैलेंडर का इससे पहले दिए गए 2 वीडियो आप लोग अच्छे से देखे होंगे। अगर उनको देखे होंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ये भी मैं बात बता दूं आपको। तो चलिए आज देखते हैं आज का क्लास में क्या है। बिना समय गवाए कैलेंडर का मैं 2 वीडियो दे रखा हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे उन 2 वीडियो को देख लें ताकि चीजें सुस्पष्ट हो जाएं। जी ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट है। ये देखना, आप अच्छे से देखना जी। ये देखो, ये है कैलेंडर चैप्टर, इसको मैंने छोटा कर दिया था। ये कैलेंडर चैप्टर है और कैलेंडर का 1 नंबर से स्टार्ट है क्वेश्चन। आप इत्मीनान से देखते जाना, कैसे बनेगा मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा अगर मैं बड़ा कर दूं तो 1 नंबर एक ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, और बड़ा करूंगा ताकि विजिबल हो, पूरा विजिबल हो जाए। ठीक ना, विजिबिलिटी के लिए मैं और बड़ा कर रहा हूं और 2-2 क्वेश्चन करके हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन किस तरीके का वो देखना अच्छे से। पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। भाइयों ध्यान देना, लीप वर्ष कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा है ये नहीं पूछा है, लीप वर्ष नहीं है। तो देखो ये लीप है कि नहीं है, लीप है कि नहीं है, ये देखो ये लीप नहीं है। ठीक है, ये लीप नहीं है, ये लीप है, ये लीप है। अब देखो ये 4 से कट जाता तो लीप हो गया, ये भी 4 से कट जाता तो लीप हो गया। 4 से कट रहा है ना लास्ट में, ये भी 4 से कट रहा तो लीप हो रहा है। मेरे दोस्त, पूछा गया था हमसे कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, क्योंकि ये और ये सभी 4 से कट रहे हैं पूरा पूरा, और जो 4 से कट जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। तो ये तीनों लीप वर्ष हैं। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जो लीप वर्ष नहीं है वही आपका आंसर है। समझ गए? इसको आप देख लीजिए, कोई दिक्कत समझने में इसको। चलिए इसमें आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर अच्छे से देखिएगा, समझने की चेष्टा कीजिए पूरा पूरा। ठीक ना, एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं। सवाल है एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन दोनों है। एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं, ध्यान देना। लीप जनरली 365 दिन होता है, आपको पता है। जनरली क्या होता है, 365 दिन होता है। अब क्या अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होता है। 366 दिन होता है लीप ईयर में, कोई दिक्कत यहाँ तक। और आपको पता है कि एक दिन में यानी 24 घंटा होता है, तो 366 जो दिन होगा उसमें 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा 366 दिन में कितना होगा। आपको पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कर लीजिएगा तो अच्छा ही होगा। 24 छक 144 का 4 आएगा, हासिल आएगा 14। 24 छक 144 और 14, 144 में जब 14 जोड़ेंगे 158 का 8 आएगा, हासिल आएगा 15, और 24 तिया 72 और 15, 72 5 77 और 10 87, 8784। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसमें मैंने 24 घंटा से क्यों गुना किया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 366 दिन में कितने होंगे ये पूछा जा रहा था। 366 गुने 24 कर दिए, 8784 मेरे प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। मैं 3 नंबर में चलूंगा, इत्मीनान से पढ़ते जाओ। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं ये भी बताना। हटा दें, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए अब आ जाते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर कह रहा है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। 97 को जो था ट्यूसडे था, मंगलवार था, तो 99 को कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है। मंगलवार था, 99 कौन सा होगा। तो ये देखिए क्या है कि सेम डेट है, आप देखना अच्छे से। 18 फरवरी पहले भी था, 18 फरवरी बाद में भी है। देखो ये 3 यहाँ पे है, फरवरी यहाँ पे है। खाली अंतर क्या है कि यहाँ 97 था, यहाँ 99, अंतर यही है ना। तो इसको समझने के लिए, इस सवाल को इस तरीके के सभी प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग डेवलप कर लेते हैं, ताकि आगे भी दिक्कत नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, मामला को समझिएगा। मामला ये है कि मान लो टीचर्स, इस साल जो टीचर्स डे था कब था,
इस साल टीचर्स डे था 5 सितंबर को, सब साल होता है 5 सितंबर को, ठीक ना, इस साल नहीं, 5 सितंबर 2020 को शनिवार था, ठीक ना, शनिवार था। ध्यान देना, थोड़ा सा अगर इधर लिखेंगे तो उधर हमको समझाने में अच्छा होगा। ध्यान देना, दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है। टीचर्स डे होता है 5 सितंबर, तो 5 सितंबर 2020 को इस बार जो था शनिवार था, ठीक ना, अच्छा समझना। दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से सबको, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, शनिवार था। अब आ जाते हैं 5 सितंबर 2021, 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2024, 5 सितंबर 2025, 5 सितंबर 2026। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने डेट सेम लिया है, 5 सितंबर 5 सितंबर 5 सितंबर लिया है, सिर्फ ईयर बदल रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 20 हो रहा है, 22 हो रहा है, 23 हो रहा है, 24 हो रहा है, 26 हो रहा है, आगे भी इस तरह से बढ़ते जाएगा। चीज़ों को समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। आपको सीधा ये समझना है कि सेम डेट में एक दिन बढ़ेगा, सेम डेट में एक दिन बढ़ेगा। जैसे आज अगर मान लो 1 जनवरी है तो अगला साल 1 जनवरी को एक दिन बढ़ेगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, यानी 365 दिन होता है ना, ध्यान देना, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे। देखिए 300 साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। इस डेट से इस डेट के बीच में 365 दिन होगा। दिमाग लगाना हम क्या बोल रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। देखिए बहुत ही मार्मिक बात है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये सब चीज़ें आता है, ठीक ना, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या हम बोल रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5 सितंबर 2020 से 5 सितंबर 2021 तक एक साल हुआ ना, एक साल में 365 दिन होता है, और 7 से जब भागा करेंगे तो आप इसको कटाओगे तो क्या आएगा, 7 × 5 = 35, कट जाएगा, 35 कट जाएगा तो 36 है, तो एक बचा, और 1 पे 5 15 यानी 7 दूनी 14, तो शेष कितना आया, शेष कितना आया, 1 आया। शेष 1 आने से क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये शनिवार था तो अगला साल जो होगा, मतलब 2021 का जो टीचर्स डे होगा वो रविवार को होगा, एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि 365 दिन बीच में है तो एक दिन बढ़ेगा। तो हम ऐसा दिमाग लगाते हैं, ध्यान दो, कि कभी कभी 365 दिन साल में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 366 दिन भी होता है। लेकिन ये 366 दिन में जब हम 7 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, 2 शेष आएगा। अगर 365 में भागा लगाते थे 1 शेष आया था, तो 366 में लगाएंगे तो 2 शेष आएगा। भागा लगा के देख लेना, वैसे कॉन्सेप्ट भी है, 365 में लगाने से 1 आ रहा है, तो 366 में लगाएंगे तो 2 एबे करेगा निश्चित रूप से, तो इसीलिए उसमें 2 दिन बढ़ जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, अगर सेम डेट है, बीच में लीप है, ईयर पे मत जाना, इस पे मत जाना कि 2020 है, 21 है, 22 है, ये सब पे मत जाना। आप ये देखना कि उस बीच में जो भी डेट है, उस बीच में लीप आया है कि नहीं आया है। उस बीच में अगर लीप का मतलब क्या होता है, फरवरी 29 तारीख, अगर उस डेट से, अगर इस डेट, जैसे कि आज 5 सितंबर कह रहा नहीं यहाँ पे 5 सितंबर, तो 5 सितंबर 2020 से 5 सितंबर 2021 के बीच में जो फरवरी था वो किसका था, 5 सितंबर 2020 से 5 सितंबर 2021 का जो फरवरी था वो इस बीच में किसका फरवरी एक्टिव था, 2020 वाला फरवरी एक्टिव था कि 2021 वाला, ये दिमाग लगाना। 5 सितंबर 2020 से 5 सितंबर 2021 तक में फरवरी आया होगा, तो फरवरी किसका आया होगा, 20 का कि 21 का, 21 का आया होगा, 21 का फरवरी आया होगा। और 21 का फरवरी 29 का होगा कि 28 का होगा, बोलो बोलो बोलो, 28 का होगा। और जब फरवरी 28 का होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 365 दिन होगा। जिस बार फरवरी 29 का होगा तभी ना 366 दिन लीप होगा। हम याद कीजिए, हम बताए थे पहला वीडियो में कि जब फरवरी आपका हो जाएगा लीप, उसमें हो जाएगा 366 दिन। अगर फरवरी लीप नहीं है तो 365 दिन होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर सेम डेट है तो एक दिन बढ़ेगा, लेकिन अगर बीच में फरवरी 29 दिन वाला आ गया तो 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे आप देखते रहिए, यहाँ पे मैं बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5 सितंबर 2021 रविवार है, 21 से 22 जाएंगे, 5 सितंबर 2021 से 5 सितंबर 2022 जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार, एक दिन बढ़ेगा। 5 सितंबर 2023 जाएंगे तो कौन हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है, एक दिन बढ़ेगा, ठीक है, मंगलवार हो गया। लेकिन जब 5 सितंबर 2024 जाएंगे तो ये मंगलवार के बाद क्या होना चाहिए था, बुधवार नहीं होगा, ये गुरुवार हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा,
ठीक है, गुरुवार हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ ये समझिए, क्योंकि 5 सितंबर, अच्छे से समझना इस चीज को, 5 सितंबर 2023 से 5 सितंबर 2024 जो जाएंगे हम, तो इस डेट से इस डेट के बीच में जो फरवरी आएगा मेरे दोस्त, वो आएगा 2024 का फरवरी। 5 सितंबर 2023 का फरवरी तो बीत गया, अब 5 सितंबर 2024, तो इन दोनों डेट के बीच में जो फरवरी आएगा वो होगा 24 वाला फरवरी। और 24 चूंकि अपने आप में एक लीप है, और ये जब लीप है तो इसका फरवरी 29 दिन का आएगा, और 29 दिन का फरवरी आने से क्या होता है, 366 दिन होगा। 366 दिन से क्या होगा, दूसरेस आएगा। दूसरेस से क्या होगा कि मंगलवार से क्या हो जाएगा, वो मंगलवार से क्या हो जाएगा जी, मंगलवार से आ जाएगा किसमें, मंगलवार से आ जाएगा बुधवार नहीं बल्कि गुरुवार में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छे से। अब 5 सितंबर 2025 में आएंगे तो 24 से 25 में जाएंगे तो फरवरी नॉर्मल रहेगा। फरवरी नॉर्मल है तो गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 सितंबर 2026 जाएंगे तो शनिवार हो जाएगा। बात समझिए हम क्या कह रहे हैं। सेम डेट में एक ही दिन बढ़ता है, लेकिन अगर उसके बीच में लीप आ गया यानी 29 फरवरी आ गया तो फिर वो 2 दिन बढ़ जाएगा। नहीं समझे बात को, आटा माझी सटकली, नहीं समझ रहे हैं। अगर जो डेट है उस डेट से अगले साल का सेम डेट में 1 दिन बढ़ेगा, लेकिन अगर उस आज के डेट से अगले साल का इसी डेट के बीच में फरवरी 29 दिन वाला आ गया, अर्थात लीप ईयर उसमें है, तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है। समझ गए बात को? अब भी नहीं समझे तो सवाल डायरेक्ट समझिएगा। जैसे देखिए यहां पे 18 फरवरी 1997, अच्छे समझना, 18 फरवरी 1997, 18 फरवरी 97, ठीक है। ये कौन सा दिन है, मंगलवार। मंगलवार 1900 लिखना जरूरी नहीं ना है, 97 लिख दिए। 18 फरवरी मंगलवार है, 18 फरवरी 97, तो 18 फरवरी जो 98 होगा वो 1 दिन बढ़ेगा। मंगलवार से क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, यहाँ पे बुधवार हो जाएगा। और 18 फरवरी 1999 तो बुध से 1 दिन और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा गुरुवार। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मंगल, मतलब 18 फरवरी 97 अगर मंगल है तो 98 बुध होगा, 99 गुरु होगा, तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही है बात? सेम डेट में 1 दिन बढ़ता है, अगर वो फलाना डेट से अगले साल का फलाना डेट के बीच में फरवरी 29 दिन का आ गया तो 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि फरवरी 29 दिन आने से टोटल दिन 366 हो गया, और 366 में जब हम 7 से भागा देंगे तो 2 शेष आएगा। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। इसका आंसर आ गया। इसका देखिए मामला, इसका स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं समझने के लिए, घर पे समझिएगा बाद में। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, हम हट रहे हैं। इसका अगर कर लिए तो फिर इसका कीजिए, इनका कर लीजिए पहले स्क्रीनशॉट प्लीज। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, कर लिए। चलिए अब इसमें आते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हम कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, आराम से देखिएगा, बहुत हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता है अगर थोड़ा और इसको ऊपर उठा करके छोटा कर दें तो इसमें 2 क्वेश्चन हम एक साथ बना सकते हैं। यहाँ चल 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 मेरे भाई, हाँ देखो 2 क्वेश्चन आ जाएगा ना एक साथ, आ जाएगा। थोड़ा और बड़ा भी हो सकता है, हाँ 2 क्वेश्चन एक साथ आ जाएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, आराम से समझिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। कहता है 4 नंबर में दिखाई दे रहा है सबको, 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? सिंपल 15 सितंबर, अच्छा समझो, 15 सितंबर 2000 से 15 सितंबर 2001 के बीच में फरवरी कौन आएगा? फरवरी लीप आएगा कि बिना लीप आएगा? ये देखो सेम डेट है, 1 दिन बढ़ता है, खाली फरवरी अगर आ गया बीच में लफड़ा वाला 29 वाला यानी लीप वाला तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो ये 15 सितंबर 2000 से 15 सितंबर 2001 के बीच में फरवरी आएगा 2001 वाला, जो कि लीप नहीं है, इसका मतलब 1 दिन बढ़ेगा। तो शुक्रवार पहले था, अब शनिवार हो जाएगा। शनिवार कहाँ है? ये हो गया आंसर। देखना है, लगा देना है, 1 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा बनाने में, अगर आप सीख गए हैं तो। सेम डेट में 1 दिन बढ़ेगा, लीप जब आ जाएगा उस बीच में फरवरी आ जाएगा, अगर उस बीच में 29 दिन वाला तो वो 2 दिन बढ़ जाएगा। यही है इसका। देखिए कहानी 5 नंबर में, यदि 3 दिसंबर 1990 रविवार था तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा? 3 दिसंबर 1990 रविवार है, 3 दिसंबर 1990 क्या है? रविवार है, तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें आप खाली देख लीजिए बीच में कितना दिन है। 3 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में कितना दिन होगा? 31 दिन होगा। देखो ना, 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक जाओगे तो 31 दिन आएगा बीच में। कैसे आएगा 31 दिन? मैं बताता हूँ।
दिसंबर जो है वो 31 दिन का होता है। 31 दिन में यहाँ 3 दिन तो दिसंबर चला गया। अगर 3 दिन दिसंबर चला गया तो बचा कितना दिसंबर, 28 दिन दिसंबर बचा। और यहाँ देखो जनवरी 3 तारीख तक जाना है, तो दिसंबर के बाद तो जनवरी ही होता है। तो दिसंबर अगर 28 दिन बचा है, ऐसा समझो ना, 3 दिसंबर 1990, 3 दिसंबर 90 से 3 जनवरी 91, तो ई कितना दिन बचा, ई बचा 28 दिन, और ई कितना दिन है 3 दिन। तो 28 और 3 कितना होता है 31 होता है। 31 में 7 से भगा देंगे तो 3 शेष आएगा, यानी 3 दिन ज़्यादा हो जाएगा। 3 दिन ज़्यादा कर दीजिए, रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। और मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार कहाँ है जी, बुधवार इसका आंसर हो जाएगा बी। 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसको ऐसे भी बना सकते थे, दिमाग लगाइए हम क्या कह रहे हैं, ऐसे भी इसको बना सकते थे, आसानी से बनता वो। क्या है, कहता 3 दिसंबर 1990 को रविवार था। 1990 को खत्म कर दो, 90 में अब क्या दिन बचा, 1990 में क्या दिन बचल है, 3 दिसंबर 1990 में बचा हुआ है आपको कितना दिन, 28 दिन। और 28 7 से कट जाता है, 28 अगर 7 से कट जाता है, दिसंबर 3 बीतिए गया, बचा इसमें 28 दिन, क्योंकि दिसंबर होता है 31 दिन का, 28 दिन बचा हुआ, तो 28 7 से कट जाता है। हम आपको बोले थे, याद करो, कि जो संख्या 7 से कट जाए उसका मतलब ही नहीं है। जैसे आज मान लो रविवार है, आज से 28 दिन बाद रविवार होगा, आज से 35 दिन बाद रविवार होगा, आज से 70 दिन बाद रविवार होगा। जो भी संख्या 7 से कट जाएगी उतना दिन बाद आपको सेम डेट आता है। तो 3 दिसंबर है, 28 दिन बाद ही साल खत्म, तो रविवार का रविवार हो जाएगा। ठीक है, बचा 3 जनवरी, तो 3 दिन ना हुआ यहाँ पे, बस रविवार में 3 दिन जोड़ दो। रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, सॉरी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आंसर हो गया बी। समझ रहे हैं बात को, थोड़ा सा भी समझ रहे हैं। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, आप क्या करो, पहला और दूसरा वीडियो को देख लो अच्छे से। चलिए इसके बाद चलते हैं हम, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आइए, इस टाइप का सारा क्वेश्चन आज क्लियर कर लेंगे। 6 नंबर में आइए फटाफट। 6 नंबर को देखिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, 6 और 7 एक साथ बन जाएगा आराम से। कहता है 1 फरवरी, अच्छा समझना, 1920, 1 फरवरी 1920 दिखाई दे रहा है सबको, हाँ। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। 1 फरवरी का डेट दिया हुआ है, 5 मार्च होगा, यहाँ पे वर्ष गलत है, ये वर्ष नहीं होगा, 5 मार्च है, वर्ष नहीं होगा। 5 मार्च 1990 को कौन सा दिन होगा, वर्ष वहां पे सुपरफ्लस है, मतलब वो एक्स्ट्रा आ गया टाइपिंग में। ठीक है, तो 1 फरवरी का पता है हमको निकालना कितना, 5 मार्च का। ईयर पे फोकस करना नहीं है, बोलो क्यों नहीं करना, क्योंकि 1920 था, 1920 फिर पूछ रहा है, तो ईयर तो सेम है। तो हम सिर्फ देख लेंगे कि 1 फरवरी से 5 मार्च तक कितना दिन होता है। देखो फरवरी कितना दिन बचा, फरवरी बचा कितना दिन, 27 दिन। बोलो कैसे, 27 नहीं 28 दिन, 28 दिन फरवरी बचा। और मार्च कितना दिन बचा, मार्च कहाँ तक गया ना, 5 मार्च तक। फरवरी 28 दिन बचा, मार्च बचा 5 दिन। अब कहिएगा ये कैसे हुआ, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। 1 फरवरी है, ये कौन सा ईयर चल रहा है भैया, 1920 चल रहा है। 1920 अपने आप में लीप ईयर होता है, समझना, 1920 अपने आप में लीप ईयर है, तो इसका जो पूरा फरवरी होगा वो होगा 29 दिन का। 29 दिन में 1 फरवरी तो बीतिए गया, तो 29 में 1 बीत गया, तो फरवरी बचल कितना, 28। फरवरी का ये 28 दिन शेष होगा, ठीक है, बचा हुआ होगा, शेष 28 दिन हुआ। और मार्च 5 तारीख तक जाना है, तो 5 ना जोड़ोगे कि पूरा जोड़ देना, लाहौल बिला कुव्वत, 5 जोड़ेंगे, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। हम आपको तुरंत बोले थे कि 28 का कैलकुलेशन नहीं होता है, क्योंकि 28 7 से कट रहा है, तो इसका कैलकुलेशन करना ही नहीं है, इसको काट दो दूसरा कलर से, इसका कैलकुलेशन करना ही नहीं है, कट गया, बचा 5 मार्च, तो 5 दिन ऐड कर दो। किसमें 5 दिन ऐड करोगे, बृहस्पतिवार में, बृहस्पतिवार में 5 दिन ऐड कर दो। ये जो बृहस्पतिवार है भैया मेरे, दिखाई दे रहा होगा, इस बृहस्पतिवार में 5 दिन जोड़ दो। बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। मंगलवार कहाँ है, खोजो, मंगलवार यहाँ पे सी मार दो, ठीक, समझ के बात को स्क्रीनशॉट करते जाना है। चलिए इसमें आते हैं, इसको फिर मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। 7 नंबर में आते हैं, 7 नंबर अच्छे से समझना। यदि 1 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार था, तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था, बैक गियर लग गया, बैक जा रहा है। 1 मार्च का दिन है, 13 फरवरी का पूछ रहा है, तो ध्यान देना, 13 फरवरी का पूछ रहा है, आसानी से समझना। आप पहले देख लो कि इसके बीच में कितना दिन होता है, बैक गियर बाद में लगा देंगे।
13 फरवरी से कितना 1 मार्च तक, 1 मार्च कितना दिन होता है, इसको जोड़ लो पहले। दिखाई दे रहा सबको? 13 फरवरी से 1 मार्च तक कितना, मतलब हम ये देख लेंगे कि इस डेट 1 मार्च और 13 फरवरी बीच में कितना दिन होता है, बाद में बैक गियर लगा देंगे। तो देखो फरवरी जो होता है अगर सीधा जाएंगे ना, जोड़ करके सीधा जोड़ ले जाएंगे तो आसान होगा। तो फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि 1999 है, 1999 लीप ईयर नहीं होता है, तो फरवरी 28 होगा। 28 में 13 चला गया तो फरवरी बचा 15 दिन, ठीक है, और मार्च है 1, तो 15 1 कितना होता है 16। कोई दिक्कत? बात समझो, बात समझना भैया। अगर नहीं समझ रहे तो फिर मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। आपको सीधा चलना है। सीधा कहने का मतलब हुआ, कहाँ चला गया भैया, हाँ, सीधा कहने का मतलब हुआ यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिए आप। हमको 1 मार्च से 13 फरवरी जाना, माने बैक गियर जाना है। हम बैक नहीं जाएंगे, हम सीधा चलते जाएंगे। सीधा चलेंगे, आप देखना दिखाई थोड़ा कम देगा, हम देखिए साइड हो रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे सके। हम यहाँ पे चल रहे हैं 13 फरवरी से 1 मार्च तक। 1 मार्च दिखाई दे रहा है सबको? 13 फरवरी से 1 मार्च कितना दिन होता है, ये देखो। 13 फरवरी से 1 मार्च होता है कितना दिन, इस पर अगर हम बहस करें तो फरवरी होता है 28 दिन का, क्योंकि फरवरी ये जनरल ईयर है तो फरवरी 28 होगा। 28 में 13 निकल गया तो फरवरी बचा कितना, 15 दिन, 15 बचा। और मार्च 1 दिन तक जाना, कितना हुआ 16। 16 में हम 7 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा, शेष कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, शेष 2 आएगा। 7 से भागा देंगे 16 में तो शेष कितना आएगा 2 आएगा। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि आपको आगे जाना था कि पीछे जाना था। तो चूंकि हमको 1 मार्च का देल था, फरवरी का पूछ रहा था, तो बैक गियर लगाना है। तो यहां पर हम लिख देंगे पीछे, यानी इतना दिन हमको क्या करना है, पीछे जाना है, इतना दिन पीछे चलना है, इतना दिन हमको पीछे चलना है। 2 दिन जो है हमको इतना दिन पीछे चलना है। पीछे पीछे क्यों चलना है, क्योंकि आगे का डेट दिया हुआ तो बैक गियर लगाएंगे। अगर यहाँ पर यहाँ पर 13 मार्च दिया, 13 फरवरी दिया रहता, 1 मार्च पूछता। बात समझ रहे हैं ना? पहला वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में हम ये दिए हैं। अगर आपको बैक डेट पूछा हो तो बैक गियर लगा दो, यानी 2 दिन पहले का हमको निकालना है, 2 दिन पहले का निकालना, 2 दिन पहले का निकाल लो तो 2 दिन पहले चल जाएंगे। कहाँ से 2 दिन पहले, बृहस्पतिवार से 2 दिन पहले। बृहस्पतिवार से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार में 2 दिन लेस कर दूं। बृहस्पतिवार से पहले होता है बुधवार, बुधवार से पहले होता है मंगल, तो मंगलवार इस प्रश्न का, मंगलवार जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी में। बी में ये दिया हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर 1 फरवरी से जाना था 5 मार्च तक, तो सीधा गए थे, बढ़ा दिए थे, बाद में 5 दिन जोड़ा गया था। तो देखो नहीं, बृहस्पतिवार में 5 दिन जोड़े थे तब मंगलवार आया था। अब क्या है कि इसमें हमको बैक गियर लगाना था। 1 मार्च दिया था, 13 फरवरी पूछ रहा था, तो पहले हम क्या किए, इस बीच का ड्यूरेशन को देख लिए कि इस बीच में कितना दिन होता है टोटल, वो देख लिए। जब इसके बीच का दिन पता चल गया, भैया इस बीच में होता है कितना दिन, तो 16 दिन। 15 दिन फरवरी वाला, 1 दिन मार्च वाला, 16 दिन। 16 में 7 से भागा किए तो आ गया कितना शेष, 2 शेष आ गया। तो 2 दिन पहले चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैक गियर लगाना था। अगर यहाँ पर फरवरी दिया रहता, मार्च पूछता तो हम 2 दिन बढ़ा देते। क्यों नहीं समझ रहे हो, आटा माजी सटक ली, जल्दी करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में देखते हैं क्या कहानी है। 8 नंबर का कहानी थोड़ा सा देखिएगा, क्या कहता है भैया। कह रहा है, समझिए चीजों को। कहता 8 में, अगर 1 जनवरी 1972 मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। सेम देखना बढ़िया से, 1 जनवरी यहां भी है, जनवरी 1 यहां भी है, मतलब सेम डेट है, डेट सेम है। 72 से 73 में जाना है, ये देखना, 1 जनवरी 72, 1 जनवरी 73, लीप है कि नहीं इस बीच में वो चेक करो। 1 जनवरी से 1 जनवरी 73 के बीच में जो लीप होगा वो होगा कि नहीं होगा, फरवरी का दिन का होगा, 29 वाला होगा कि 28 वाला होगा। तो इसमें जो फरवरी होगा वो 72 वाला फरवरी होगा, 1972 वाला फरवरी होगा। और 72 जो है आपस में लीप है, अपने आप में लीप है, 1972 लीप है, और इसी का फरवरी इसमें एक्टिव है,
क्योंकि देखो 73 का तो फरवरी होगा नहीं, क्योंकि 1 फरवरी जनवरी तक लेना है, तो 73 का तो फरवरी आया ही नहीं, फरवरी आएगा 72 का, यानी 1 जनवरी 72 से 1 जनवरी 73 के बीच में फरवरी 72 वाला एक्टिव रहेगा, और 72 वाला फरवरी का मतलब लीप एक्टिव रहेगा, और लीप एक्टिव रहेगा इसका मतलब 2 दिन बढ़ेगा। जनरल 1 दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन, सेम डेट रहने पर जनरल वर्ष में 1 दिन बढ़ेगा, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा। यहाँ 2 दिन बढ़ जाएगा, तो कौन सा दिन? मंगलवार था ना, मंगलवार में 2 दिन जोड़ो, मंगलवार में 2 दिन जोड़ो, मंगलवार के बाद क्या होता है? बुधवार बृहस्पतिवार। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ बी। ठीक है, 2 दिन जोड़ देंगे मंगलवार में, बुधवार बृहस्पतिवार, उसमें बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर में क्या कहानी है। चलिए 9 नंबर का कहानी देखिए, 9 नंबर में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखिएगा। कहता है 9 नंबर में, अच्छे से देखिएगा, यहाँ सवाल को अच्छे से आप लोग समझिएगा। किसी महीने के 3 तारीख मंगलवार है, तो उस महीने के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? सवाल एकदम खीरा की तरह बनेगा। 3 तारीख को पता है, 29 तारीख पूछ रहा है, इस बीच में उसी महीना का पूछ रहा है, किसी महीने के मंगलवार, तो उस महीने के सेम महीना है, अलग अलग जाना नहीं। तो 3 तारीख से 29 तारीख तक में कितना दिन होता है? 3 से 29 तक में जाने में कितना दिन होता है ये बताओ। 3 से 29 तक अगर हम जाएंगे तो कितना दिन होगा? 26 दिन होगा। 26 दिन होगा। 26 में हम 7 से भागा कर देंगे, कितना शेष आएगा? शेष कितना आएगा वो बताओ। 7 तिया 21 और शेष आ जाएगा 5, 5 आ गया शेष। बस 5 दिन जोड़ दो, मंगलवार में 5 दिन जोड़ दो, कौन सा दिन होगा देख लो। मंगलवार में 5 दिन जोड़ेंगे, रविवार हो जाएगा। रविवार कहाँ है? यहाँ पे। मंगलवार में 5 दिन जोड़ो, मंगलवार के बाद क्या होता है? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ रहे बात को? कैसे हुआ भाई? 3 तारीख से 29 तारीख तक जाने में हमको 26 दिन का सफर तय करना पड़ेगा, और 26 से हम 7 से भगा देंगे तो शेष आएगा 5, और जो 5 आएगा वो उतना दिन बढ़ जाएगा। अगर हमको अभी 29 तारीख का मंगलवार दिया रहता, 3 तारीख का पूछता तो बैक गियर लगा देते, लेकिन अभी तो 3 तारीख से 29 तारीख सीधा बढ़ते रहेगा, तो हम भी बढ़ा देंगे 5 दिन, 5 दिन बढ़ जाएगा, 5 दिन बढ़ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अगला क्वेश्चन में आएंगे, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए फटाक से। 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर का कहानी क्या है वो देखिए। कहता है 10 नंबर में, आराम से देखिए, कहता है यदि, समझना, बातों को समझना, अगर किसी महीने की 7 तारीख अगर मंगलवार हो, तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 7 तारीख मंगलवार है, 27 तारीख पूछ रहा है, भागा लगा दो। 7 से 27, 7 से 27 तक जाना है सेम महीना में, तो कितना दिन हुआ? 20 दिन। 20 में 7 से भागा कर देंगे, कितना शेष आया? 6 दिन शेष आया, 6 दिन। 6 दिन इसमें जोड़ दो, किसमें? मंगलवार में। मंगलवार में 6 दिन जोड़ दो, 1 दिन घट जाएगा तो सोमवार हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। देखो सिंपल सा नियम है, कहीं पर किसी भी दिन में 6 दिन जोड़ना हो तो 1 दिन घटा भी सकते हैं। देखो टोटल जो कैलकुलेशन होता है ना 7 होता है, हमको 6 दिन जोड़ना है, हम 1 दिन घटा देंगे तो भी काम चल जाएगा। किसी भी दिन में अगर 6 दिन जोड़ना हो तो 1 दिन घटा दो, क्योंकि 6 एक साथ होता है ना। जैसे हमको इससे पहले 5 दिन जोड़ना था, 5 दिन जोड़ना है तो हम 2 दिन घटा देंगे तो भी अब काम चल जाएगा। समझ रहे बात को? यानी आज कोई दिन है, मान लो आज रविवार है, आज से कहेगा कि 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम अब रविवार में 6 दिन जोड़ने जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 1 दिन घटा दो ना। रविवार में बोला 6 दिन बाद क्या होगा, आज संडे, सपोज आज रविवार है, और आज से बोला कि हमको 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम 6 दिन जोड़ने नहीं जाएंगे, हम 1 दिन घटा देंगे। तो रविवार से पहले क्या होगा? शनिवार। तो आज रविवार है, आज से 6 दिन बाद शनिवार होगा। देख लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अगर बैक में भी यही बात है, जैसे कि आज रविवार है, आज रविवार है, एक एग्जाम्पल दे रहे हो, समझिएगा। आज रविवार है, कहेगा आज से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो आप रविवार है 5 दिन पहले जाना है, दिक्कत होगा। तो 5 में क्या करेंगे कि 7 होगा 2, तो 2 दिन बाद चले जाओ। जैसे आज रविवार है, आज से 5 दिन पहले क्या होगा, देखिए ध्यान से, 5 दिन पहले जाने में कितना मेहनत है। रविवार है, रविवार से 5 दिन पहले जाना है, 1 दिन पहले जाएंगे तो रविवार से पहले, शनिवार से पहले, शुक्रवार से पहले, बृहस्पतिवार से पहले, बुधवार से पहले, मंगलवार। मंगलवार आ गया 5 दिन पहले, तो ई करने में नौटंकी करने में हमको टाइम लगा, तो हम 5 दिन पहले बोला ना, हम 2 दिन बाद चले। 5 2 7 होता है ना, यानी 7 का कैलकुलेशन रखो। 5 दिन पहले बोला तो 2 दिन बाद चला जाएगा। तो रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, पुट गया। लेकिन हमेशा ये नहीं करना। अब जैसे कह देगा क्या कि बताओ कि रविवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो आप कहेगा अरे 1 पहले काहे जाएंगे, हम 6 बाद चले जाते हैं। आपको सुविधा, ये हम तरीका बताए। जब 5 दिन 6 दिन पहले या बाद पूछेगा तब ये आसान होता है बनाने में। अब 2 दिन 3 दिन पूछ रहा है तो वो तो जोड़ने घटाना बहुत आसान है।
जब लंबा पूछ दे 5 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन पहले क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर 5 दिन बाद पूछ रहा 2 दिन पहले चले जाना है, और 5 दिन पहले पूछ रहा 2 दिन बाद चले जाना है। 6 दिन बाद पूछा तो 1 दिन पहले चले जाना है, 6 दिन पहले पूछा तो 1 दिन बाद चले जाना है। आ जाएगा आंसर। जैसे यहाँ कितना था 27 क्या कहते हैं 7 से 27, 7 तारीख से 27 तारीख तक जाना था हमको, तो 20 दिन होता है। 20 में 7 से भगा के कितना आया 6 शेष। अब 6 दिन बाद जाना है, 6 दिन क्या करना है बाद जाना है। अच्छे समझना हम क्या कर रहे हैं, 6 दिन बाद जाना है। 6 दिन बाद का मतलब होता है 1 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 दिन पहले चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मंगलवार है, मंगलवार में 1 दिन पहले क्या होता है सोमवार। देखो यहाँ पे आंसर था सोमवार। अब भी समझे समान बात को। चलिए अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, नहीं 11, सॉरी गाइज 11। देखो क्या है, कहता है यदि किसी वर्ष 31 अक्टूबर मंगलवार हो, सवाल समझिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। कहता है यदि किसी वर्ष 31 अक्टूबर, मोटा थोड़ा करना पड़ेगा, हाँ कर लेते हैं। यदि किसी वर्ष 31 अक्टूबर कौन सा दिन मंगलवार हो, तो अगले वर्ष का 1 जनवरी कौन सा दिन होगा, यानी अगले वर्ष का 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। सिंपल सवाल है। आप ये देखो सबसे पहले कि अक्टूबर तो बीत गया, बोलो कैसे। 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर में क्या बचल है, बाबा जी का ठुल्लू नहीं ना बचा कुछ। अक्टूबर के बाद क्या होता है नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है और जनवरी। देखो नवंबर पूरा बचा हुआ, नवंबर पूरा का मतलब कितना, नवंबर पूरा का मतलब 30, दिसंबर पूरा का मतलब 31, और कहता है 1 जनवरी। तो जनवरी जो जाना है वो 1 तारीख को जाना है, 1 जनवरी। इस सब को क्या करो आप ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, इतना दिन होगा। यानी 31 अक्टूबर से 1 जनवरी जो होगा अगला वर्ष 1 जनवरी बोला है, अगले वर्ष 1 जनवरी, अगले के अगले ने बोला तब ना आगे जाएंगे। तो अगले वर्ष 1 जनवरी को पूछा है, तो हम क्या करेंगे ये अक्टूबर तो बीतिए गया, अक्टूबर के बाद क्या होता है नवंबर दिसंबर जनवरी कर लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 30 60 1 61 1 62, 62 में 7 से भगा देंगे कितना आएगा 6 शेष आएगा, 8 7 56 होता है ना, 6 शेष आएगा। तो इतना दिन बाद जाना है, इतना दिन बाद का मतलब क्या होता है बोलो, इतना दिन बाद का मतलब क्या हुआ 1 दिन पहले, 1 दिन पहले देख लो क्या होता है। ये कौन सा दिन था मंगलवार में 1 दिन घटा दो, मंगलवार में 1 दिन घटाएंगे तो क्या होगा सोमवार होगा, सोमवार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आ गया आंसर। हम क्या करेंगे 31 अक्टूबर के बाद पूछा नवंबर दिसंबर जनवरी, 1 जनवरी पूछा तो 1 जनवरी, सबको जोड़े 62 हुआ, 7 से भगा दिए, 7 8 56 तो निकल जाएगा, इससे बचा 6 दिन बाद हमको जाना है, चूंकि अगला वर्ष है 6 दिन बाद जाना है। तो इसमें हम 6 दिन जोड़ देंगे तो भी आंसर आएगा। मंगलवार में 6 दिन जोड़ो, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार आपके प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन हम आपको अभी तुरंत बताए 6 दिन बाद का मतलब 1 दिन पहले होता है, 1 दिन पहले का निकाल दो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट हटा दें। ध्यान दीजिए 13 में क्या कहानी है, 13 में कहानी जो भी हो अब हम कल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। आज का क्लास को यहीं रहने दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चूँकि नेट भी काम नहीं करता है और आपको अभी लाइट वाइट भी दिक्कत है, और चूँकि एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं 10-12 क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा है। और आप लोगों को कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, खासकर शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और मोटिवेट होकर के वीडियो बना पाएंगे। देखिए हम मेहनत करते तो मेहनत आना आप लोगों को देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मुझे इतना देर चले। लव यू टू ऑल, बाय बाय।